Students, welcome to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. Today I have brought the chapter atomic structure for you and I will be solving questions from this chapter. So without wasting time, let's begin solving the questions. One question I have already written in the board. So first of all I will solve this question. So see what is the question. The quantum numbers of 6 electrons are given below. Arrange them in order of increasing energies. List if any of these combinations has or have the same energy. So first of all तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन फॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो पहले तो हम देख लें कि ये जो क्वांटम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, और उसके बाद ऑर्बिटल्स को हमें पता ही है किस तरह से एनर्जी सीक्वेंस ऑर्बिटल्स का होता है. तो वो एनर्जी सीक्वेंस मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स तक तो हमने लिख के रखा जो कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए. द एजीमुथल क्वांटम नंबर और द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो कि एल है, उसकी जो वैल्यूज है और वैल्यूज से जो लेटर डिजिग्नेशन है, जैसे कि इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 0 देन इट इज एस ऑर्बिटल, इफ द वैल्यू ऑफ L is 1 then it is p orbital, if the value of L is 2 then it is d orbital, if the value of L is 3 then it is f orbital. ये सब आपको पता ही है, आपने लेसन में पढ़ा ही है, तो वो भी हमने जो है यहाँ पे लिख रखा है. और जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सीक्वेंस है, सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सी ऑर्बिटल की है, 1s की. 1s से ज्यादा किसकी एनर्जी है, 2s, उससे ज्यादा 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p. 3p के बाद इट इज नॉट द एनर्जी ऑफ 3d because all of you know the 3d has higher energy than compared to 4s. इसीलिए 3p के बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 3d, उसके बाद जो है कौन से ऑर्बिटल आएगा, 4s के बाद 3d को हमने फिलअप करना होता है, और 3d के बाद हम जाएंगे 4p में. 4p के बाद हम 4d या 4f को हम फिलअप नहीं करते बिकॉज 4d एंड 4f दे हैव गॉट हायर एनर्जी देन इवन 5s. दैट इज वाई जो आपका 4p है, 4p के बाद हमें फिलअप करना होता है 5s को बिकॉज 5s इज हैविंग हायर एनर्जी देन 4p, और उसके बाद हमें फिलअप करना आता है 4d, और उसके बाद हम फिलअप करेंगे 5p को. तो ये एनर्जी सीक्वेंस है. 5p से आगे यहाँ पे जो क्वांटम नंबर के सेट्स दिए हुए हैं ये नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 5p तक लिखा है. तो अभी हम क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन देख करके पहले ऑर्बिटल्स को हम पहचानेंगे और उसके बाद उनको एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से हम उनको अरेंज कर देंगे. और अगर कोई ऐसा दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें मिलेगा जिनकी एनर्जी इक्वल है तो उनको हम इज इक्वल टू साइन बीच में दे देंगे. तो पहले हम सॉल्व करते हैं कि व्हिच आर द ऑर्बिटल्स. ये जो कॉम्बिनेशन है क्वांटम नंबर्स का, इससे हम ऑर्बिटल्स को पहले पहचानते हैं. तो पहला देखो नंबर 1 में है n is equal to 4. So when the principal quantum number value n is equal to 4, then it is the fourth shell. And which orbital it is? As the value of L is equal to 2. So L is equal to 2 मतलब which orbital it is? D. So ये जो आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है ये 4d के लिए. So हम लिख लेते हैं आंसर में नंबर 1 है 4d. नंबर टू है n is equal to 3, L is equal to 2, so it will be 3d. नंबर 3 n is equal to 4, L is equal to 1, that means it will be 4p. नंबर 4 n is equal to 3, L is equal to 2, that means again it is 3d. What is number 5? Number 5 n is equal to 3, L is equal to 1, that means it is 3p. And number 6 is n is equal to 4, L is equal to 1, that means it is 4p. now ऑर्बिटल की एनर्जी सीक्वेंस तो हमने यहाँ पे पहले ही लिखा है, तो लेट्स सी 4d 3d 4p 3d 3p 4p. इनमें से लोएस्ट एनर्जी किसकी है, लोएस्ट एनर्जी विल बी ऑफ 3p. सो अरेंज करते हैं इनको. Arrangement, lowest energy will be 3p. Next will be what?
3p हैज बीन डन। 3p के बाद इट विल बी 4s नहीं है, 3d है 2, 3d 2 बार है तो इज इक्वल टू 3d कर देते हैं और इनका नंबर भी लगा देते हैं नीचे नीचे। दिस इज नंबर 5, ये जो 3d है दिस इज नंबर 2 एंड ये जो 3d है दिस इज नंबर 4। देन आपका बचा क्या है 4p एंड 4p नंबर 3 इज 4p and number 6 is again 4p, number 6 is again 4p, so हमने लिख दिया है 4p is equal to 4p। ये आपका हो गया 4p नंबर 3 और ये वाला 4p नंबर 6 और उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, क्या रह गया है, ये भी हो गया 4p हो गया है, ये रह गया नंबर 1, सो 4d हाईएस्ट एनर्जी, दिस इज नंबर 1। सो नंबर से अगर आप अरेंज करोगे तो v जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी, नंबर 2 उससे ग्रेटर एनर्जी, नंबर 2 एंड नंबर 4 दे आर हैविंग इक्वल एनर्जी, सो यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू साइन दे देना है। उसके बाद है नंबर 3 एंड नंबर 6, नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 6 और उसके बाद है इससे ग्रेटर एनर्जी है नंबर 1। सो दिस इज हाउ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द क्वांटम नंबर वैल्यूज एंड देन वी हैव अरेंज्ड देम इन द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी। सो दिस क्वेश्चन इज डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज indicate the number of unpaired electrons in number 1 phosphorus, silicon, क्रोमियम, Fe आयरन, Kr क्रिप्टन। तो इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बताना हो तो पहले तो इनका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ईच एंड every one of these elements. So let's write the electronic configuration first of all. Number 1 phosphorus. What is the atomic number of phosphorus? Phosphorus का atomic number है 15. So the electronic configuration is this. ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का। सो आप देख ही सकते हो कि 3p is having 3 electrons and each of these electrons will be present in 3px, 3py and 3pz. So they will be they will be singly occupied the 3p orbitals, 3px, 3py and 3pz, and so there are 3 unpaired electrons in phosphorus. So unpaired electrons, how many? 3. Next element is silicon, atomic number 14. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So unpaired electrons will be how many? 2.
We can understand 3s is filled, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है and they will be singly occupying 3px and 3py. They will not be paired in any of the 3p orbital because you know Hund's rules of maximum multiplicity में यही बताया जाता है कि अगर degenerate orbitals है जैसे कि p में 3, d में 5, f में 7, तो the electrons they first of all occupy them singly and after singly filling up the orbitals, if the electrons are there then pairing will take place. So as only 2 electrons are there in the p subshell, so p orbitals में 2 electrons single रहेंगे, as a number of unpaired electrons will be 2. Next element is chromium. Atomic number is 24 and its electronic configuration is this. (3d5-4s1) because chromium is having exceptional electronic configuration. ऐसे तो होना चाहिए था 3d4-4s2, but then due to the extra stability which an atom gets for exactly half fill configuration in the degenerate orbitals, जैसे कि d में 5 ऑर्बिटल है, अगर एग्जैक्टली हाफ फिल है तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो d5 कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली फिल होगा तो d10 कॉन्फ़िगरेशन. So exactly half filled or completely filled configuration gives extra stability to the atom. So one electron shifts from 4s to 3d. 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है. 4s से 3d जो कि लिटिल हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल है उसमें शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को, बट देन दिस एनर्जी गेट्स कंपेंसेटेड ड्यू टू द एग्जैक्टली हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन एंड द स्टेबिलिटी द एटम गेट्स आफ्टर गेटिंग द d5 कॉन्फ़िगरेशन. सो that is why the configuration of chromium will be this. Number of unpaired electrons will be how many? Number of unpaired electrons you can see 4s में एक unpaired electron है, 3d में 5 के 5 ऑर्बिटल में एक एक करके सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. So total number of unpaired electrons will be 6. So 6. Then is number 4. Number 4 है Fe, atomic number 26. So the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है क्रोमियम वाली. सो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है बचे हुए वो 3d में आ जाएंगे. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो रहा है? अगर 3d के बॉक्स डायग्राम बना हुआ 3d 1 2 3 4, ये 3d के 5 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, दैट मीन्स 1 1 1 1 and 1 इलेक्ट्रॉन विल बी हियर. सो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपका d सबशेल है उसमें है. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाउ मेनी? 4. Unpaired electrons will be 4. And the last one is krypton. Number 5 is krypton जिसका एटॉमिक नंबर है 36. सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 and 4p6. काउंट करके देख लो, 2 4 10 12 18 28 30 36. So unpaired electrons, no unpaired electrons, 0. So all the orbitals जैसे 4s 4p बाकी पीछे का ये सारे orbitals completely filled है. There is no unpaired electron in this and that's why number of unpaired electrons इसमें हो जाएगा 0. तो this is how we have solved this problem. Question number 3. How many subshells are there with n is equal to 4? ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट में है how many electrons
will be present in the subshells having ms value of -1/2 for n is equal to 4। ये दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोला कि हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर विथ n इज इक्वल टू 4। सो आपको पता है कि इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n is equal to 4, then azimuthal quantum number, that means angular momentum quantum number जिसको l से रिप्रेजेंट किया जाता है, it can have values from 0 to n-1। so अगर यही है 0 to n-1 तक अगर वैल्यू हो सकती है l की, तो we can write आंसर ऑफ नंबर 1 l is equal to अगर 4 है then l will be is equal to 0, 1, 2 and 3। so these four values l can have if n is equal to 4। now 0 means which subshell? S subshell। l means p subshell, 1 means p subshell and 2 means d subshell and 3 means f subshell। so if the principal quantum number value n is equal to 4, then the values of l are 0, 1, 2 and 3, 0 to n-1। that means this shell is having 4 subshells s, p, d and f। so first question का आंसर हमारा हो गया है। now it is the second question। सेकेंड क्वेश्चन में यह है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबशेल्स हैविंग ms वैल्यू। ms वैल्यू मीन्स व्हाट इज ms? ms इज द स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल में n, l, m ये तीनों वैल्यू तो सेम होगा ही, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated in a particular orbital, but their spin quantum number values are different। if one is spinning in the clockwise direction, then another must be spinning in the anti-clockwise direction। that means यहाँ पे जो values assign किया गया है spin quantum number को, वो है +1/2 and -1/2। that means एक orbital में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को अगर हम +1/2 असाइन करते हैं, दूसरा को हम -1/2 वैल्यू असाइन करेंगे। तो आपको पूछा है कि जो n is equal to 4 है, उसमें पहले तो हम बता कर ले, हम फाइंड आउट कर ले कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर। हर एक ऑर्बिटल में 2-2 करके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक-एक करके इलेक्ट्रॉन को अगर +1/2 असाइन होगा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, देन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है हर एक ऑर्बिटल में उसको असाइन होगा -1/2। तो हमें पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितना होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो वैल्यू है वो कैसे हमें मिलेगा? उसको स्क्वायर कर देने से। देख लो, समझ लो ये बात को। जैसे कि सपोज करो हमें पता है कि जो फर्स्ट शेल है के शेल जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 अगर है तो उसमें सबशेल क्या है? एक ही सबशेल है, बिकॉज इफ n इज इक्वल टू 1 देन l कैन हैव ओनली वन वैल्यू दैट इज 0। दैट मींस only one subshell can be there, that is the s subshell, and in the s subshell only one orbital is possible, that is s orbital। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। तो इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हुआ? 1 तो स्क्वायर कर दो, 1 ही रहेगा। नंबर सेकेंड शेल में आ जाओ, n इज इक्वल टू 2 अगर है तो n इज इक्वल टू 2 मीन्स द वैल्यू ऑफ l आर 0 and 1। 0 मतलब s सबशेल और 1 मतलब p सबशेल। नाउ s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको हम s ऑर्बिटल बोलते हैं। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz, तो 3 ऑर्बिटल्स और s मिला के 4 ऑर्बिटल हो गया। तो दैट मींस व्हेन n इज इक्वल टू 2 देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको क्या कैसे मिलेगा? n स्क्वायर कर देने से ही आपको मिल जाएगा। 2 स्क्वायर कर दो तो 4 हो गया। तो इसी तरह से अगर आप n इज इक्वल टू 3 ले लो तो n इज इक्वल टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n अगर 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1 एंड 2।
तो 0 1 एंड 2, 0 मतलब एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, तो 4 हो गया है, और जो डी है उसमें जो है 5 ऑर्बिटल, टोटल 9 ऑर्बिटल हो गया। तो व्हेन n इज इक्वल टू 3 देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, 3 स्क्वायर कर दो 9 ऑर्बिटल। इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अगर आप स्क्वायर कर दो, उसकी वैल्यू को स्क्वायर कर दो, तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर शेल। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, दैट मींस 16 ऑर्बिटल्स होगा। तो वो हम पहले लिख लेते हैं नंबर 2 में, एज n is equal to 4, so number of orbitals कितना होंगे, n square, that means 4 square, that means it will be 16. Now each orbital can have 2 electrons, and you know that out of the 2 electrons spin quantum number value हम एक को अगर +1/2 असाइन करते हैं, दूसरा को हम -1/2 असाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एमएस वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू -1/2 होगा। तो एज देयर आर 16 ऑर्बिटल्स, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 16 अगर है तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स है देयर। तो 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन को +1/2 असाइन होगा स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, और 16 इलेक्ट्रॉन को -1/2 असाइन होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स having ms value -1/2 will be 16. So this question is also solved.